Hello students, welcome back to my channel. Today we will study a lesson in English for the students of class 9. This is the last chapter from the book Moments, and the name of the chapter is The Beggar, written by Anton Chekhov. Students, ये कहानी एक बैगर की है जो कोई काम नहीं करता, हर वक्त शराब के नशे में रहता है और उसे एक वुमेन ने अपने बिहेवियर से पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल के रख दिया और उसने शराब पीनी सदा के लिए छोड़ दी और एक अच्छा जीवन जीने लगा. दिस वाज द इंट्रोडक्शन. लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ लेसन एंड एक्सप्लेनेशन. Kind sir, have pity, turn your attention to a poor hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't have 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigue. I fell a victim to calumny. It is a year now since I have had anything to do. बैगर कहता है, दयालु श्रीमान जी, अपना ध्यान इस बेचारे भूखे आदमी की तरफ कीजिए. 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया. मेरे पास घर का किराया देने के लिए 5 कोपेक्स, ये करेंसी है बेटा, वो भी नहीं है. मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, 8 साल तक मैं एक टीचर था गांव में. मेरे विरुद्ध जालसाजी यानी कि साजिश किए जाने के कारण मेरी नौकरी भी चली गई. 1 साल से मेरे पास करने को कुछ नहीं है. द एडवोकेट सरगेई लुक्ड एट द रैग्ड फोन कलर्ड overcoat of the suppliant, at his dull drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. ये बैगर बैठा है और उसके पास से एक एडवोकेट जिसका नाम सरगेई है वो क्रॉस करता हुआ जाता है. तो वो उस सरगेई को ही कह रहा होता है कि श्रीमान जी मुझ पर दया कीजिए. सरगई जो कि एक वकील है, उसने सप्लाइंट को, सप्लाइंट होता है जो रिक्वेस्ट करता है और यहाँ रिक्वेस्ट करने वाला कौन है? बैगर. उसकी तरफ देखा, उसके फटे पुराने ब्राउन कलर के कोट की तरफ, उसकी उदास आंखों की तरफ और उसके गालों पर पड़े हुए लाल धब्बों को देखा और उसे ऐसा लगा कि इस पर्सन को तो मैंने पहले कहीं देखा है. आई हैव now had an offer of a position in the province of Kaluga. Medicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances. Medicant यानी कि भिखारी आगे बोलता ही गया और कहा, मुझे कैलूंगा प्रांत में एक पद का ऑफर तो मिला है, पर मैं वहाँ भी नहीं जा पा रहा क्योंकि मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे भी नहीं है और मैं मजबूर होकर मैं भीख मांग रहा हूँ. मुझे शर्म भी आ रही है, फिर भी कहता है हेल्प मी काइंडली, कृपया मेरी हेल्प कीजिए. Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of the which was high and the other low, and he suddenly remembered something. एडवोकेट सरगई की नजरें उस आदमी के जूतों पर गई जिनमें से एक जूता ऊंचा और एक जूता नीचा था और सडनली उसे कुछ याद आया. सरगई को कुछ याद आया उसके एक जूता ऊपर एक नीचे देखकर. लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर येस्टरडे इन दोवे स्ट्रीट, ही सेड, बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर ए स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड and not a village school teacher. Do you remember? तब सरगई एडवोकेट कहता है, देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल तुम सेडोविया गली में मिले थे. तब तो तुम ये कह रहे थे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसे निकाल दिया गया है. कल तो तुमने कह रहे थे कि मैं एक टीचर हूँ. क्या तुम्हें याद है? ऐसा तुमने बोला था ना? नो, दैट कैन बी सो, दैट कांट बी सो. He mumbled, taken aback. I am a village school teacher and if you'd like, I can show you my papers. कहता है नहीं. हड़बड़ा गया. भिखारी बुदबुदाने लगा क्योंकि वो झूठ जो बोल रहा था उसको लगा कि इसको पता चल गया है.
कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक टीचर ही हूँ, मैं आपको अगर तसल्ली नहीं है तो मैं आपको पेपर्स भी शो कर सकता हूँ। हैव डन विद लाइन, यू कॉल्ड योर सेल्फ ए स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, डोंट यू रिमेंबर। बहुत झूठ बोल रहे हो, सरगई बोल रहा है, बहुत झूठ बोल रहे हो तुमने मुझे कहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है। सरगई फ्लश्ड एंड turned from the ragged creature with an expression of disgust। सरगई ने जोर से कहा और घृणा से उसकी तरफ से मुंह भी परे फेर लिया। This is dishonesty, my dear son, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you. Damn you! सरगई कहता है ये तो बड़ी धोखेबाजी है, my dear, बेईमानी है। उसने गुस्से में कहा, कहता है ये तो स्विंडलिंग है। स्विंडलिंग क्या होती है? ठगी। ये तो तुम ठग रहे हो, धिक्कार है तुम्हें, ऐसे सबसे भीख मांग रहे हो जो। सर, ही सेड, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, आई एम नाइदर ए स्टूडेंट नोर ए स्कूल टीचर, ऑल दैट वॉज फिक्शन। Formerly, I sang in the Russian choir and was sent away for the drunkenness. But what else can I do? I can't get along without lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? तब जब उसने गुस्से में उसको कहा तो भिखारी कहता है, श्रीमान जी मैं सॉरी, मैं झूठ बोल रहा था, मैं ना तो टीचर हूँ ना स्टूडेंट। मैं पहले क्या था रशियन कोयर यानी कि गायन मंडली में गाता था और ज़्यादा शराब पीने के कारण मुझे मंडली से निकाल दिया गया है, और अगर अब मैं सच बोलूँगा तो लोग मुझे कुछ देंगे ही नहीं, है ना, तो इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। और मेरे पास क्या काम है और मैं कर भी क्या सकता हूँ। वट कैन यू डू, यू आस्क, वट कैन यू डू, क्राइड सरगई कमिंग क्लोज टू हिम। वर्क, दैट इज वट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क। सरगई एडवोकेट कहता है तुम क्या कर सकते हो, तुम पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो। भिखारी के पास आते हुए सरगई ने कहा, एक चीज तुम है जो तुम कर सकते हो, वो है काम, और तुम्हें काम करना भी चाहिए। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क। हाँ जी, यस सर, मैं खुद भी जानता हूँ कि मुझे काम करना चाहिए, लेकिन मुझे काम मिलेगा कहाँ। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। एडवोकेट सरगई कहता है, मेरे लिए क्या तुम्हें लकड़ियाँ काटने का काम तुम्हें कैसा लगेगा, काटोगे क्या लकड़ियाँ। आई वुड नॉट रिफ्यूज टू डैट, मैं इस काम के लिए मैं मना नहीं करूँगा, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड। कहते हैं आपने लकड़ियाँ काटने का काम मुझे बोला है तो मैं इसके लिए मना नहीं करूँगा, लेकिन आजकल तो लकड़ी काटने में जो निपुण लोग हैं वो भी बेकार बैठे हैं, उनके पास भी काम नहीं है। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी। सरगई कहता है क्या तुम मेरे साथ आओगे, मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे। यस सर, आई विल। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट। सरगई हास्टेंड अलोंग रबिंग हिज हैंड्स, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। कहता है ना वो कि हाँ मैं चलता हूँ आपके साथ लकड़ियाँ काटूंगा। तब वकील कहता है, सरगई कहता है ठीक है, हम जल्दी ही पता कर लेंगे, देख लूँगा काम करता है तो। सरगई जल्दी जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता गया और वो उसके पीछे पीछे। अपनी कुक को किचन से बाहर बुलाया आवाज़ लगा के सरगई एडवोकेट ने। हियर ओल्गा, ही सेड, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। इधर आओ ओल्गा, उसने कहा, इस पर्सन को वुड शेड में ले जाओ और लकड़ियाँ काटने दो। द स्केयर क्रो of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame, and because he had been trapped by his own words. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the
slightest inclination for soil. हड्डियों के ढांचे की तरह लग रहे इस भिखारी ने अपने कंधे ऊपर की तरफ उठाए। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ी उलझन में हो और बड़ी दुविधा में हो। वो चुपके चुपके से कुक के पीछे पीछे चला गया। उसकी चाल धीरे धीरे जो चल रहा था, से ऐसा लग रहा था कि वह लकड़ियां काटने के लिए इसलिए नहीं मना कर पाया क्योंकि वो भूखा था और उसे काम चाहिए था, बल्कि सिर्फ अपने स्वाभिमान और शर्मिंदगी के कारण, क्योंकि वो खुद अपने शब्दों के जाल में फंस चुका था। क्योंकि उसने कह दिया था, हाँ मैं काम कर लूँगा, हाँ मैं लकड़ियाँ काट लूँगा, तो अब इसको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। और ऐसा लग रहा था कि उसकी सेहत शराब के कारण खराब हो गई थी और वह अनफिट भी था और कठोर परिश्रम के प्रति उसका कोई झुकाव महसूस नहीं कर पा रहा था। Sergei hurried into the dining room. From its windows, one could see the woodshed and everything that went on in the yard. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. Olga glared wrathfully at her companion, showed him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. सरगई ने अपनी कुक को कहा था ना, इसको शेड में ले जाओ, इसे लकड़ियां कटवाओ, तो वो जब लेके चली गई और ये क्या हुआ, सरगई अपने डाइनिंग रूम में आ गया। उस कमरे की खिड़की में से कोई भी उस वुड शेड को देख सकता था, यानी कि डाइनिंग रूम में आके वहाँ लगी खिड़की में से उधर देख रहा है, किधर, बैगर को और ओल्गा को। खिड़की के पास खड़े होकर सरगई ने कुक और भिखारी को पिछले दरवाजे में से आते हुए और गंदी बर्फ को परे करके छप्पर की तरफ बढ़ते हुए देखा। ओल्गा ने गुस्से से अपने साथी को घूरा और अपनी कोहनी से उसको एक तरफ धक्का दिया और वो वुड शेड का ताला खोला और दरवाजे को जोर से धक्का दिया। ये कौन कर रही है, ओल्गा, और ये सब खिड़की में से देख कौन रहा है, सरगई। ओके स्टूडेंट्स।